हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पाकिस्तान के प्रोविंस बलोचिस्तान में पेश आया है, जहाँ पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें बताया जाता है 500 से लेके 700 के करीब जो पैसेंजर थे, 140 के करीब वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जिसमें आर्मी थी, ISI थी, रेंजर थी, FC के जवान थे। उसको जो हाईजैक कर लिया गया है BLA की जानिब से। BLA का मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो ऑपरेशन है वो रोके जाए, और मिसिंग पर्सनस का इशू भी इस वक्त सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो 10 से 11 के करीब जो है इस वक्त शहादतों की खबर आ चुकी है। फोर्सेस के लोग जो है BLA के हाथों मारे जा चुके हैं। हालात बहुत ज़्यादा टेंशन में है। BLA के ऊपर प्रॉपर स्ट्राइक का भी जिस वक्त लेटेस्ट खबर है कि आगाज़ कर दिया गया है। 3 से ज़्यादा जो फोटोज है BLA ने शेयर किए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो है BLA बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर मौजूद है और हमारे जो है मुतालबात माने जाएंगे, वरना फिर आप जो है इस वाक़े के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस वक्त हम लाहौर के अंदर मौजूद है। इस अफसोसनाक वाक़े पर लाहौर के लोगों की राय आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी क्या राय, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज भुट्टी साहब, ये सारे प्यारे खड़े हैं। मेरा भी प्यारा, मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सर जल्द से जल्द क्लियर करें इस ऑपरेशन को, और हमारे प्यारों का पता चले कि हमारे प्यारे। अफसोसनाक वाक़या नहीं, एक दिल खराश वाक़या आप इसे कहें तो ये दिल खराश वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें इनमें मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेन यरगमाल बनाई गई है उसका जो ड्राइवर है वो मैं पत्तों के साथ ही एक गांव है छांगा मांगा। अच्छा। छांगा मांगा जो जंगल बहुत मशहूर है, वहाँ का बंदा है जिस बंदे को फायर लगा हुआ है। तो जब कहते हैं कि आपका कोई करीबी आपका कोई प्यारा कहीं पे यरगमाल हो जाता है या उसकी बंदी बनाया जाता है या कुछ भी होता है ना, तो फिर आपको उस चीज़ का ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर बंदा ज़्यादा उस चीज़ को फील करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें उन लोगों ने वहाँ पे कितने बंदे होंगे, 10 होंगे, 20 बंदे होंगे जिन्होंने उस चीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा किसी और तरफ जाता हूँ। आप देखें कि ये दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है ये क्यों हो रही है, कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही और या कंट्रोल करना नहीं चाह रहे। आप देखिए अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारे 17 फौजी, एक बंदा है शरीफुल्ला, उस बंदे ने 17 फौजी मारे, हमें वो बंदा चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि हुक्म आ गया, अब्बू जी का हुक्म आ गया, तो अब्बू के हुक्म के जब आ जाता है ना तो फिर आप उनका हुक्म नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा कि हमें वो बंदा चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 17-18 बंदे पकड़ना आसान होता है, उनको तलाश करना आसान होता है, या एक बंदे को तलाश करना आसान होता है? काम तो दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ज़्यादा जो आसान है ना, जो ज़्यादा आसान है वो ज़्यादा लोगों को पकड़ना, ग्रुप को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनके क्लू बड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। एक बंदे को मुश्किल होता है पकड़ना। शरीफुल्लाह को लोगों ने 2 से 3 दिनों में पकड़ा, पकड़ने के पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। वहाँ से शाबाशियाँ मिलनी थी, वहाँ पे अप्रिशिएट उन्होंने करना था कि यार आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने पकड़ के दे दिया, ये वो फला। अब देखिए इस एक बंदे को लोगों ने फ़ौरन से पकड़ लिया। बाकी बलोचिस्तान में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। अब ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है, 10 बंदों ने बनाया, 15 ने बनाया हुआ है, उनके ऊपर इनको जाने का, उस ट्रेन को जो है बाजियाब करवाना मसला हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको मसला हो रहा है। तो कहीं बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया, बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया। देखें खुद नहीं चाह रहे हम लोग। अब एक बात और मैं कहूँ, पंजाब को क्यों संवारा जा रहा है? सिर्फ पंजाब जितना ज़्यादा पंजाब पे रेवेन्यू लगाया जा रहा है, जितना पंजाब पे बजट लगाया जा रहा है, क्या बाकी सूबा, आप सिंध की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप KPK की बात कर लें, क्या वो सौतेली में आके बैठे हैं? अच्छा, वो भी पाकिस्तानी अवाम है ना, वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा है। जब आप ऐसी नाइंसाफ़ियाँ करते हैं तो फिर इसके जब रिजल्ट आता है तो फिर बांग्लादेश जैसा रिजल्ट आता है। क्यों आता है? तो BLA उनका ये मकसद है कि उनके जो हक़ है उन्हें पूरे दिए जाए, क्योंकि जो पंजाब में जो है वो सारे मामलात उनको देखे जाए तो जो फैसिलिटी सारी दी जाती है, उनको स्टडी है, हॉस्पिटल्स है, बेसिक नीड जो है सारी पूरी की जाती है। जबकि BLA में जो भी होता है उनको उनकी जो भी होती है नीड्स वो पूरी नहीं की जाती। अब जितनी भी सिक्योरिटी उनका आर्मी से यही डिमांड है कि उनकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी की जाए। तो बेसिकली चाहिए कि उनकी भी नीड्स पूरी की जाए, लेकिन किसी वजह से वो भी BLA की अगर बात करें तो पाकिस्तान उनको मिलिटेंट बोलती है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा ग्रुप है जो बलोचिस्तान को अलग करने की बात करता है। इस वजह से बार बार अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन जो है बलोचिस्तान में जो है लॉन्च किए हैं। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका भी, कि इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो भी पंजाबी होते हैं उनको मार देते हैं या ऐसा करते हैं। तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इनके तनाज़े हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो हुकूमत से कहे कि इनको पूरी की जाए, लेकिन हुकूमत भी बेसिकली ऐसा करती है कि उनकी भी बात नहीं मानती, तो वो भी मजबूरन ऐसा करते हैं। इस वक्त आपसे बात करें तो पाक आर्मी की तरफ से जी एयर स्ट्राइक का भी प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की जो है
जान खतरे में है। कहीं पर बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कहीं बताया जा रहा है 6 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन BLA बार बार जी लोगों को अपडेट करिए सर इस वाक़े के ऊपर क्या, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई हमने प्लेन हाईजैक होते सुने थे, ट्रेन पहली दफ़ा हाईजैक होगी पाकिस्तान में। देखें ये बेसिकली तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है हमारे मुल्क की ना इज़्ज़त पे है ठीक है। कि देखें दूसरे मुल्क हमारी इज़्ज़त पे यही बात कर रहे हैं कि ना इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ये हो रहा है, जो कि ना बहुत ही कह लें कि ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें देखें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था उन्होंने उनका मकसद यही था कि सब ना एक मुसलमान भाइयों की तरह रहे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तनाज़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तानी हैं, हम बलोची हैं, हम ये पंजाबी है, तो हमारा टारगेट है कि हमारी हुकूमत हो। पंजाबी कह रहे हैं हमारी हुकूमत हो, तो हमारे ना तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में इंतशार ही बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली यही है कि अगर हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं ना, तो हमें ना चाहिए कि ना एक दूसरे के साथ ना मोहब्बत से रहें। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का भी बहुत बड़ा मामला रहता है। अक्सर बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद आके धरना भी देते हैं। महारंग बलोच, जिसको अभी नोबल पीस प्राइज़ के लिए भी जो नॉमिनेट किया गया है, उनका भी काफ़ी टाइम धरना रहा है कि बलूचिस्तान को राइट्स नहीं मिल रहे। BLA कहता है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। आर्मी जो है वहाँ पर अगर CPAC भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चाइना गवादर हो या बलूचिस्तान के बहुत से हिस्सों को कब्जाता चला जा रहा है, तो BLA की ये भी डिमांड है। बिल्कुल ऐसी है। देखें अब हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। अब पंजाब में जो काम हो रहे हैं, अब देखा जाए ना तो फंड्स जो है ना ज़्यादातर पंजाब में लगने का कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा अखराजात ना वो पंजाब पे ही लगा रही है। अभी देख रहे हैं लाहौर में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन ना बलूचिस्तान में देखा जाए तो फाइनेंस का वो इशू है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बस सीधा यही बात है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ना हर तरफ ये बिल्कुल उन्होंने ट्रेन पे कब्जा किया है, हाँ जी। हाईजैक कर लिया ट्रेन, और ट्रेन को उन्होंने आग भी लगा दिया, नजर पूरे आतिश किया। एरिया में भी अफरा तफरी मची हुई है। ये मच के एरिया में, हाँ जी। देखें उनको उनके हकूक नहीं देंगे तो फिर सिविल रेजिस्टेंस तो आएगी ना, आर्म्ड अच्छा। रेजिस्टेंस करेंगे। हाँ। जब बंदों को उनके हकूक दें, आप उनकी ज़मीनों से उनकी जितनी भी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और जितनी मिनरल्स हैं आप उनकी ज़मीनों से निकाल रहे हैं, और जो जितने भी उनका ड्यू शेयर आप उनको नहीं देंगे तो वो और क्या करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो दूसरी दुनिया फ़ायदा उठाएगी, इंडिया फ़ायदा उठाएगा, इसराइल फ़ायदा उठाएगा, अमेरिका फ़ायदा उठाएगा, जो दोस्त कंट्री हैं बज़ाहिर वो दोस्त कंट्री है, अंदर से दुश्मन है, वो फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसा तो होगा। ठीक है, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो BLA CPAC से भी नाखुश नजर आती है। उनका ये कहना है कुछ बलोचों का कि भाई चाइना जो है बलूचिस्तान को कैप्चर करता चला जा रहा है, बलूचिस्तान की मिनरल्स को लूट रहा है, हमारे बंदरगाहों पे हमारी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। BLA का ये भी मानना है, क्योंकि BLA को आपको पता है पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। अगर मजीद ब्रिगेड की बात करें सॉरी, तो उनका ये कहना है कि जो BLA बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, गवर्नमेंट को हमारे मुतालबे मानना पड़ेंगे। BLA तो अलग बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो इनके लिए तो ऑपरेशन पाकिस्तान हमेशा से लॉन्च करता है, और कुछ महीनों में तो ऑपरेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है जो हम बलूचिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। देखें ये जो BLA है, इनको जितनी भी TTP है वो भी हमारी आर्मी उनको कंट्रोल करती है। जब उनसे फ़ायदा निकलवाना है, आर्मी फ़ायदा निकलवाती है, फ़ायदा निकलवाते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे आपसे अमेरिका फ़ायदा उठाता है और बाद पे आपको किक आउट करता है, बिल्कुल वो भी आपके साथ ऐसा। अगर वो आप उनको एक कौमी धारे में लाएं, ठीक है, वो भी पाकिस्तानी है, आप उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर तो चलें कार्रवाई करें ना। आप उनके साथ बात ही नहीं करते। आपने क्या किया है, पहले जो बलूचिस्तान के जितने सरदार थे, आप उन कुरान के ऊपर हलफ उठा के कहते हैं कि नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब वो नीचे आते हैं आप उनको गोलियां मार देते हैं। आप मुनाफिक हो, ठीक है, आपकी कोई ज़ुबान नहीं है, आप पे कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास हल नहीं है, आवाम को आने दें आगे, ठीक है, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आने दें। आपने जिसको जेल में डाला हुआ है उसके पास हल है सारी चीज़ का। वो जो मोर देन 80% सीटें लेके बैठा हुआ है उसको आपने बाहर निकाला हुआ है, और जो चोर चक्के हैं 17 सीटों वाले उनको आपने असम्बली में इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मुल्क के 4 हिस्से होंगे, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं। अभी ये मुज़ाकरात करने चाहिए इनको आपस में, क्योंकि अगर ये लड़ाई करेंगे तो आपस में दोनों ग्रुपों का नुकसान हो जाएगा। हाँ। अगर ये मुज़ाकरात करें तो मुज़ाकरात जो है ना हर डायलॉग्स करने चाहिए, जी मतलब डायलॉग्स करने चाहिए बिल्कुल। हाँ। BLA कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है 3 से 4 महीने हो गए, बड़े ज़्यादा ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं,
और जो है हमें मारा जा रहा है। टीटीपी भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बीएलए के साथ मिली हुई है। अगर देखें हुकूमत कहती है कि बलूचिस्तान में हमें सिक्योरिटीज इशू हैं और वो बीएलए से ही हैं, लेकिन बीएलए कहते हैं कि भाई हमें मारना जो है बंद किया जाए। तो ये बलूचिस्तान की अगर बात करें, मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि भाई बलूचिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो आज़ादी की बात करते हैं। बस ये तो हर बंदा सियासी बंदा है, हर बंदे का अपना सोच है, तो हमें इनके लिए दुआगो रहना चाहिए और बीएलए को जो है ना पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को भी उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात करना चाहिए, उनकी बातें भी माननी चाहिए। आपस में जो है ना बाहमी रजामंदी से इनको ये मसला वाक़या हुआ क्यों? क्योंकि आप बलूचिस्तान से भी हैं, ये यहाँ तक नौबत आई कैसे ना? एकदम से तो ये चीज़ें नहीं हो जाती ना, इतना बड़ा वाक़या किस तरह से? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री, क्या इसके पीछे प्लानिंग रही होगी, बेसिक्स रीजंस क्या रही हैं? इसके पीछे रीज़न यही है कि इनके पास जो बंदूक वगैरह नहीं होने चाहिए, इनको हुकूमत को मिसाल जो बम वगैरह होते हैं इनके स्क्रीनिंग करने चाहिए। बॉर्डर पे चौंकी आर्मी होती है, अभी हम जो है ना अपने मोबाइल में, अपने जेब में जो मोबाइल होता है उनके भी यानी पता होता है स्टेट को हर चीज़ का। तो ये भी किस तरह मिसाल हो सकता है कि बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है और बम वगैरह आ जाए, मुल्क में इतना जदीद असला आ जाए। तो ये सबसे पहले हमारे जो एजेंसीज़ है, आर्मी है, इनके ऊपर सवाल बनता है कि वो सो रही है या वो जो हमारा बजट कार है वो क्या कर रही है आजकल, कुछ क्यों कुछ नहीं कर रही है। यानी बीएलए तक ये हथियार गए कैसे? हाँ, ये हथियार कैसे गए और उनको ट्रेन कहाँ पे किया जाता है इतने बंदूक को, क्योंकि स्टेट के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अकबर बुगटी गया तो उसकी अपनी आर्मी थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये बीएलए फिर किस बला का नाम है, इसको क्यों ख़त्म नहीं कर सकती है? सही बात है। मैं फिर वो बात करना चाहूँगा, स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई भी नहीं होता कि स्टेट जो चीज़ करना चाहे ना उस चीज़ को करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। फिर वो बात मेरे जहन में आती है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ना तकलीफ बड़ी ज़्यादा है। आपका एक बंदा, आपका एक बड़े इदारे का अहदेदार जब रिटायर होकर जाता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, वो बंदा एक बयान दागता है कि जब मेरे आखिरी टर्न्योर चल रहे थे ना तो अफगानिस्तान से 700 के करीब दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हुए थे। उनको ये तो पता चल गया कि 700 से ज़्यादा दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हो गए हैं। उनको पकड़ना किन का काम है? उनको फाइंड आउट करना किन का काम है? हमारी इदारों का काम है ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका काम है। एक बंदे को उन लोगों ने फ़ौरन से पहले पकड़ लिया क्योंकि उससे क्या होना था आप समझ रही होंगी, वीवर समझ रहे होंगे कि क्या होना था। अब वो जो 10-15 बंदे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? बलूचिस्तान पे पहले बड़े ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है, उनकी गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोयला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनको देने की जब मैं सारे उस तरफ आऊँगा, थोड़ी देर आप मुझे दें, मैं सारा उस तरफ आऊँगा। जब उनको उनका हक नहीं दिया जाता तो फिर वो खड़े होते हैं कि भाई हमारी गैस है, हमारा कोयला हमें नहीं दिया जा रहा, ये जाके सारा पंजाब को दिया जा रहा है। पंजाब का कोई अनोखी माँ का बेटा है, कोई लाडला अलग से, उसको क्यों दिया जा रहा है? जब उससे थोड़ा बहुत वापस करने की बारी आती है उन पर आसान चढ़ाए जाते हैं, आपको हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो फिर जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं फिर क्या कहते हैं जी यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो है ना वो साथ उठा रही हैं, फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है। हक लेने के लिए वो खड़े होते हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है, दहशतगर्द मार दिए। फिर वो जब इस्लामाबाद में पीछे आपने देखा होगा कितनी देर वो वहाँ पे आके बैठे रहे, उनका मुतालबा क्या था? उनका ये मुतालबा नहीं था कि यार हमारे साथ ये किया जाए, वो कह देते कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है हमें कम से कम उनकी लाशें दे दें, हमें उनकी लाशें दे दें, हमें ये तो पता चले कि वो मर गए हैं या मर गए हैं, ताकि हम लोग उनका जो सोग है वो मना ले, या हमें इस चीज़ का पता हो कि वो जिंदा है तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करें। क्या किया? उनको भगा दिया। तो देखें, आप वहाँ पे खुद ही नहीं चाह रहे कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे एक अमन का जो गहवारा है वो चीज़ बने। जैसे बांग्लादेश, मुसीबत तो बहुत बड़ी सर पे आ गई है ना, जैसे बांग्लादेश को जैसे बांग्लादेश को इन लोगों ने जानबूझ के इतना तंग कर दिया था कि वो अलग हो जाए, ये खुद भी यही चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ना। मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत बड़े पाकिस्तान के जो है लीडर माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, अगर वो अपना केस जो है यूनाइटेड नेशन में लेके जाए तो वो आज़ाद हो जाएंगे पाकिस्तान से। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है, तो नौबत यहाँ तक जानबूझ के पहुंचाई जा रही है ना, जानबूझ के पहुंचाई जा रही है। ये जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर सकते हैं। अब जिनके प्यारे वहाँ पे यरगमाल बने हुए 700-800 लोग, बच्चे और औरतें बनी हुई हैं, अब जो उनके दिल पे गुजर रही है ना, या जो पाकिस्तानी इस चीज़ को फील कर रहा है, मैं क्यों ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे करीबी हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो वहाँ पे जो ट्रेन है ना वो उसमें अंदर है। तो इसी वजह से मैं ड्राइवर को जख्मी किया, फिर ट्रेन को बिल्कुल इसी वजह से ये चीज़ है। आप वहाँ से फिर वो बात बड़ी दूर चली जाएगी, फिर यहाँ पे कोई बंदा आ जाएगा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। पहले हम लोग सब कुछ करते हैं, जानबूझ के करते हैं, फिर उसको ऑपरेशन करते हैं, फिर बाहर से कहते हैं कि हमें फंडिंग दो, हम
ज़रबे अज़म कर रहे हैं, रद्दुल फसाद कर रहे हैं, फलां फसाद कर रहे हैं, पहले फसाद फैलाने वाले कौन है? पहले फसाद हो क्यों रहा है? असल जड़ आप देखिए, जड़ कहाँ पे है? आप जब जड़ को काट देंगे ना, वो कहते हैं बुराई की जड़ को काटो, जब जड़ कट जाती है ना फिर दरख्त नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। जब आप ऊपर से शाखें काटेंगे ना, दोस्तों आपको भी पता है ये नैरेटिव पाकिस्तान की जानिब से रखा जाता है कि जब जब BLA सर उठाती है तो यही स्टेटमेंट आती है गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो हमारे डिप्लोमेट्स है, वो कहते हैं कि भाई BLA को फंडिंग जो है वो रॉ कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है, वरना अदरवाइज इनके पास अगर फंडिंग ना हो तो वो इस तरह बड़े बड़े ऑपरेशन इतना भारी असला कहाँ से लेके आए। तो जब बलोचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो सीधा जो है टारगेट जो होते हैं वो इंडिया होता है। आपने अपना क्वेश्चन कर दिया, मैं इस पे एक चीज़ पुट करना चाहूँगा, आपका या मेरा घर है ना, हम अपने घर को इतना सिक्योर कर लें, अपनी दीवारें इतनी अच्छी कर लें, अपना निज़ाम इतना अच्छा कर लें कि हमारे इंटरनल जो मामलात है वो बाहर ना जाएं। हम 4-5 लोग घर में रह रहे हैं, 3 को एक चीज़ का हक दिया जा रहा है, चौथे को नहीं देंगे ना, तो वो बाहर बात करे कि यार मुझे ये हक नहीं मिल रहा, फिर चौथा बंदा या 5वां बंदा वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, फिर उसको वो, जैसे मैंने मजलूम वाली मिसाल दी, जब उसको कोई बंदा आगे कह कहते मैं तेरे साथ हूँ तो परेशान ना हो, वो कैसे जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, ये वो तिनके वाली बात है। फिर जब उनको वो हक नहीं दिए जा रहे तो फिर फंडिंग वाली बात होती है, आप उनको इस तरफ लेके ही ना जाए ना। असल तो चीज़ ये है कि जब आप अपने घर के मामलात इतने ख़राब कर देते हैं फिर कोई तीसरा चौथा बंदा इंटरफेयर करता है। तीसरा ये कहना है कि आप अपने घर को ठीक करें, हमें इल्जाम बाद में दे। बात होती है राइट्स की, जब एक कौम को या एक जो होता है टेरिटरी, उसको जब राइट्स नहीं मिलते तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब जैसे कि सुई गैस की बात कर लेंगे, वो बलूचिस्तान से निकली थी, तो जब पंजाब और बाकी लाहौर वगैरह को मिल रही थी उसके तकरीबन 1-2 साल बाद, और जबकि बलूचिस्तान को मिली थी कितने साल के बाद, तो जब उनको बेसिक राइट्स ही नहीं मिलेंगे तो उन्होंने कोई इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने ही होते हैं। और इसके अलावा और अदर एजेंसीज़ जो फॉरेन एजेंसीज़ होती हैं वो तो चाहती यही है कि मुल्क में इंतशार हो, तो जब हम खुद उनको एक मौका दे रहे हैं अपने मुल्क में इंतशार फैलाने को, तो जाहिर सी बात है ये सब बातें तो होंगी। तो इसका कंट्रोल जो है आर्मी को और पाकिस्तान की हुकूमत को ही लेना चाहिए इसके हवाले से जो भी इकदाम हों। इस वक्त कह रहे हैं सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर भी है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और ट्रेन की तरफ जी बड़ी गोलियां शोलियां भी बरसाई जा रही हैं और ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल रुख, अभी हमने लास्ट दिनों चैंपियन ट्रॉफी करवाई है और एक रैंकिंग भी आई है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के मामले में दुनिया में नंबर 2 पे है। जी वाकई ये अफसोसनाक वाक़या तो है, जब जैसे कि 2000 से 2010 के दौरान इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात वगैरह सुनते थे, मगर एक इस जो बाकी इरा गुजरा है इसमें कोई मतलब इस तरह का हमने वाक़या नहीं सुना कि मतलब यहाँ पे ख़ुद को हमले वगैरह हो रहे हों या बाकी कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हों। मगर ये अब एक अचानक से इस तरह का मामला हुआ है तो ये एक अफसोसनाक खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, मतलब ये ब्लैक डे की सूरत में मनाया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि अवाम को, बलूचिस्तान का आपको क्या लगता है क्या मसला है, BLA का क्या मसला है, मिसिंग पर्संस का क्या मसला है और हुकूमत इसको सीरियसली क्यों नहीं लेती है कि आज जो है BLA ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को इस वक्त जो है उन्होंने सख्ते में डाल रखा है। देखें ये सारी जो फेलियर है ये हुकूमत की और जो ओहदेदार होते हैं उनकी होती है। अगर लोगों को बेसिक राइट्स वगैरह उनकी तमाम नीड्स को पूरा किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ें वाक़या हों। तो जब इस तरह के ये 2 नंबर मामलात होते हैं तो फिर ही जाके मतलब इस तरह के मामलात होते हैं और जो होते हैं इस तरह के आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है जो चैलेंज उसको मिल रहा है वो इसको पूरा करके लोगों को बाजियाब करवा देगी या फिर BLA जैसा कह रहा है कि हमारा पलड़ा भारी है? नहीं, अगर ईमानदारी से और एक सच्चे पाकिस्तानी होने की निस्बत वो अगर अमल करें तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं और पाकिस्तानी आर्मी में इतना पोटेंशियल है कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती है। आपको क्या लगता है जो ट्रेन हाईजैक हुई है हम यहाँ के जो पैसेंजर हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको रिहाई दिला देंगे, बाजियाब करा देंगे? उम्मीद तो यही है, अगर गवर्नमेंट अगर उनके साथ कोऑपरेट करे तो उम्मीद तो यही है कि वो उनको छोड़ देंगे, क्योंकि उनके मुतालबे बड़े हैं कि हमारे ऊपर ऑपरेशन जो आप कर रहे हो वो बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर वो ऑपरेशन वाकई कोई ऐसा है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बंद करें और जो लोग हैं वहाँ को वो बेकसूर है जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनका कोई गलती नहीं है तो वो बिला वजह मारे जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, तो कुछ ना कुछ जो उनके जायज़ मामला हैं उनको ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर आप बात करेंगे इस वक्त बलूचिस्तान से जी बड़ा अफसोसनाक वाकया सामने आ रहा है। कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को जी BLA की जानिब से हाईजैक कर लिया गया जिसमें 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और 700 के करीब लगभग मासूम लोग पैसेंजर भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है जी, और जिन्होंने भी ये अगवा किया है उनको हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए ताकि जो भी पाकिस्तानी जिनको उन्होंने अगवा किया है
उनको जल्द अज जल्द रहा करवाया जा क्या सके। लगता है कि दोनों BLA की बात करें और सिक्योरिटी को बहुत बड़ा जी चैलेंज है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी दारों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त जो है रेज हो रहा है कि 15 से 16 के करीब BLA वाले और यहाँ पर हमारी जो है लाखों की आर्मी है और ये BLA कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, अभी 8 स्ट्राइक्स का भी आगाज उनके ऊपर प्रॉपर पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कर दिया गया। क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे, क्या दोनों के बीच अब डायलॉग हो पाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि BLA की डिमांड है हमारे मिसिंग पर्सनस दें और या फिर जो है हमारे ऊपर ऑपरेशन बंद करें। कोई इनके साथ निगोशिएशन नहीं इनकी होगी। क्यों नहीं होगी? वो इन पे ट्रस्ट नहीं करते, ये उन पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे तो निगोशिएशन नहीं हो सकती। कोई थर्ड पार्टी आए, आपका तो वैसे ही मकरू चेहरा है, अवाम आपको पसंद नहीं करती, आप क्या उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात वो करेगा जो बंदा खरा हो, जो सच्चा हो, जिसकी कोई बात की वैल्यू हो, जिसको कोई जानता हो। आपको कोई भी नहीं जानता, ठीक है? आप एक मर्सनरीज हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, अपने बंदों को उठाते हैं, जितना टैलेंट होता है उसको आप बाहर जाके बेचते हैं। आफिया सदीकों को आपने अगवा करके दिया, जितना पाकिस्तान में टैलेंट है उसको आप अगवा करके अमेरिका के हाथों बेचते हैं, कभी किसी के हाथों बेचते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो चीफ जो है जनरल साहब हैं सैयद आसम मुनीर साहब, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? जो करना है अवाम ने करना है और अवामी नुमाइंदों ने करना है। तो आपको क्या लगता है ये जो 500 के करीब जो पैसेंजर हैं और 140 के करीब जो हमारे जिसमें FC के लोग हैं, ISI के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, 140 ये सिक्योरिटी वाले हैं और 500 के करीब जो आवाम है जो उस ट्रेन में सफ़र कर रही थी, सर अब इनकी ज़िंदगियों का बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। देखें वो तो बिल्कुल बना है ना, ये भी तो मानते हैं ना ऑर्डर, ये भी बंदों को गायब करते हैं। ये क्यों बंदे गायब करते हैं? आप लोग क्यों जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको ऑर्डर नहीं दिया जाता, आप अलाउ ही नहीं है कि आप उसको फॉलो करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके आप बंदों को गायब करते रहे, तब नहीं आप लोगों को याद आया। अब आप खुद उधर बन गया। हम तो यही दुआ करेंगे कि माली जानी नुकसान कोई ना हो बंदों का। 6 से ज़्यादा जो है वो तो मुझे पता, फोर्सेस मारे गए हैं, FC के जवान मारे जा चुके तो हैं, आर्मी के मारे अब तो ऐसा होगा ना। देखें अब हर गुजरते घंटे के साथ जो है किलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। वो तो उन्होंने बोला ना कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो ये जितने भी हैं जो 100-150 बंदा उन्होंने हॉस्टेज बनाया वो तो उनको मारेंगे। तो फिर इसका तो अब मुश्किल ही हल नजर आता है। इसराइल और फ़लस्तीन की बात कर रहे थे, वो इसराइल फ़लस्तीन तो हमारा बलोचिस्तान बन गया है। इसराइल और देखें ये खुद बनाया गया। आप 50 साल से ज़्यादा हो गया आप उन लोगों को उनके हकूक़ नहीं दे रहे। डॉक्टर महरंग बलोच आई थी इस्लामाबाद में, उनके ऊपर सर्दियों में ठंडा पानी फेंका था। जितनी औरतें आई थी ले के मार्च आई थी, आप लोगों से वो मुतालबा कर रही थी। उन्होंने कौन सा कोई हथियार उठाए हुए थे? आप लोगों ने नहत्ते लोगों के ऊपर पानी फेंका, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी। तो और फिर वो बोल रहे हैं कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के कोई जद्दोजहद नहीं करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन को वो बोलते हैं, वो खुद नहीं मानते। हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने? वो भी अपने राइट पे हैं। तो यूनाइटेड नेशन में जाने की बात कर रहा है, तो जाएगा वो जाएगा, क्या होगा? उसको सारे एक्सेप्ट कर लेंगे, अमेरिका कर लेगा, इंडिया कर लेगा। आप लोग क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप होश के नाखून लें थोड़े, जितने जर्नैल हैं। मतलब एग्रेशन से बलोचिस्तान काबू नहीं आ रहा है। इतने ऑपरेशन हमने लॉन्च कर दी है BLA को लेके, TTP को लेके। अग्रेशन से मुझे हिस्ट्री में एक चीज़ बता दें कि अग्रेशन से उस पर कंट्रोल किया हो। अग्रेशन से कभी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती, हमेशा निगोशिएशंस के साथ चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। जब भी बंदा जंग लड़ता है, जंग लड़ के टेबल पे बैठते हैं निगोशिएशन के साथ सारा जो। आज अगर जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो हमारे पाकिस्तान के जो है बड़े बड़े लोग भारतीय मीडिया पे जाके बोल रहे हैं, इंडिया TV पे जाके बोल रहे हैं कि तुम लोग जो हो BLA को सपोर्ट करते हो। भारत की इंटरफेरेंस जब तक बलोचिस्तान में रहेगी, हमारे यहाँ हालात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। भारत अपनी हदूद में रहे, हम अपनी हदूद में रहेंगे। आप एक तरफ से दुनिया को बोलते हो हम पीस प्रमोटर हैं और दूसरी जानिब आप BLA और TTP को सपोर्ट करते हो। भारत का ये कहना है कि भाई आप अपने घर के मामलात अपने घर में सॉर्ट आउट करो, आपके पास एक ही हल होता है, सारा मुद्दा इंडिया पे डाल दो। तो ये बहस इस वक्त इंडिया मीडिया पे चल रही है। जी देखें, वो तो अब फ़ायदा उठाएंगे ना। आपने उनको फ़ायदा उठाने का मौका क्यों दिया? आपने पहले से अपना हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं रखा? अगर आप पहले से अपना हाउस इन ऑर्डर रखते, इसमें कोई शक नहीं है कि BLA को इंडिया भी सपोर्ट करता है, इसराइल भी सपोर्ट करता है, सारे जितने हमारे मुखालिफ कंट्रीज़ हैं वो सारे उनको सपोर्ट करते हैं।
लेकिन उन ये इस नहज पे आए क्यों हैं? हमें अपनी ड्यूटीज भी तो देखनी चाहिए ना। इस नहज पे आए क्यों हैं? इस नहज पे इसलिए आए हैं कि आप लोगों ने उनको कभी उनके हकूक़ नहीं दिए। वो एक बंदा इंजर्ड हो जाए, उनका बलूचिस्तान में अगर एक बंदा इंजर्ड हो जाए वो पैरालाइज हो जाता है। वो बलूचिस्तान में मेडिकल सहूलतें नहीं हैं। मेडिकल भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है। बलूचिस्तान के बच्चे इधर आगे पढ़ते हैं। इनको क्यों इधर माइग्रेट करना पड़ता है स्टडी के लिए? हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जी, अब जो है रकबे के लिहाज से वो सबसे बड़ा प्रोविंस है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा, लेकिन जितनी उनकी आबादी है उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट करना चाहिए था। मतलब आज का मैसेज ये है कि भाई एग्रेशन से नहीं, निगोशिएशन से जी काम लें, वरना जी हालात जो है और भी ख़राब। हर गुजरते घंटे के साथ जो है किलिंग्स के जो नंबर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन तो काफ़ी टाइम से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये बजाय ख़त्म होने के आज BLA कह रहे हैं कि भाई हमने ट्रेन को हाईजैक कर लिया, हम बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, हमारे साथ पंगा नहीं लेने का। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। BLA जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है, बस वो सिर्फ 2-3 लोग हैं, बस उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर इनके साथ जो है ना थोड़ा सा इनके ऊपर सख्त रवैया इख्तियार कर लिया जाए या इनके साथ मुज़ाकरात कर लिया जाए तो ये BLA कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये खौफ व हिरास फैलाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेन को कब तक आपको क्या लगता है कि रिलीज़ कर दिया जाएगा? जो अब इस वक्त जो है बंदी बनाए गए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो पब्लिक है? ये जब आर्मी जो है ना इनके साथ बात कर लेगी या मुज़ाकरात करेंगे इनके साथ, या फिर इनके ऊपर कोई ऑपरेशन करके इनको जो है ना वो चारों तरफ से घेर के इनसे फिर ज़बरदस्ती लेंगे। ये दो मसले इनका। बलूचिस्तान में अमन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह लग रही है? पंजाब में देखिए हम इस वक्त रात का टाइम है, खड़े होकर फ्रीली बात कर रहे हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान की बात आती है तो हर बंदा डरता घबराता हुआ नज़र आता है। नहीं, बलूचिस्तान में कोई भी नहीं घबराता, नहीं कोई डरता है। मैं भी बलूचिस्तान को इसी तरह घूमते फिरते हैं, हर जगह पे पहाड़ों में भी जाते हैं। बस जिसके दिल में डर होता है वही, जैसे कि कोई बंदा मौत से डरता है तो वो हर बार मरता है मरने से पहले। तो मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत अपनी जगह पर है, मौत हक के हर बंदे को आनी है। तो हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। और बलूचिस्तान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुरअमन है और हालात भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं उसके। आज कुछ जगह पर ये भी बात आ रही है कि भाई राइट्स का भी बड़ा मसला है, बलूचिस्तान की जो है अपने राइट्स के लिए भी लेके जो है एक स्टेट के खिलाफ एक लड़ाई है, ये क्या सीन है? ये राइट्स तो सिर्फ ये जो वहाँ के MPA और MNA वो एक बहाना बनाते हैं, अपने वो बजट सारा हजम कर लेते हैं, खा लेते हैं और बाहर मुल्कों में ऐशा करते हैं, कहते हैं हमें पंजाब जो हक नहीं दे रहा। हालांकि सबको इक्वल राइट्स मिलता है, सबको इक्वल बजट मिलता है। उनके साथ सिर्फ ये एक मामला है कि वहाँ पे मरदमशुमारी सही नहीं होती है, लोग ज़्यादा होते हैं लेकिन वो कम उनको मिसाल गिनाते हैं कि यानी यहाँ पे आबादी कम है, हालांकि आबादी ज़्यादा होती है। इस वजह से फिर उनका बजट कमी करते हैं। हाँ जी, इस वजह से उनकी जो है ना वो बजट पर कम आता है, लेकिन कम भी आता है, इतना नहीं आता कम, यानी सही आता है। लेकिन वहाँ के MPA और MNA वो खा लेते हैं, फिर बहाना ये बनाते हैं कि हमसे पंजाब लेते हैं, फिर ये लोगों को जो मासूम लोग होते हैं उनको उनको भड़काते हैं, फिर वो लोग जो है ना पंजाब की तरफ आते हैं। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ को ये लोग कहते हैं कि उन्होंने हम पर जुल्म किया, वो तो पंजाबी नहीं था, फिर ये लोग क्यों पंजाबी के ऊपर जुल्म करते हैं? वो तो परवेज़ मुशर्रफ तो पंजाबी भी नहीं था। तो फिर ये वैसे बेचारे इनके पास नॉलेज की कमी होती है, BLA वालों के पास भी नॉलेज की कमी है और वहाँ पे जो बलोच लोग, हाँ बलोच लोग उनकी भी नॉलेज की कमी होती है उनके पास। सही बात है कि ये मसला जो है ना पॉलिटिशियंस का है कि वो बजट खुद खा जाते हैं, बलूचिस्तान पे लगाते नहीं है, फिर लोगों को लॉलीपॉप देते हैं कि पंजाब तुम्हारा हक खाता है, फिर वो लोग जो है एग्रेसिव और एक्सट्रीमिस्ट सोच के साथ और रेडिकल होकर पंजाब के लोगों पर अटैक करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन अगर, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन भी तो नहीं है ना, मसला ये भी तो है ना। एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन बलूचिस्तान में बलोच बच्चे या लाहौर में आके पढ़ रहे हैं जी। एजुकेशन तो इस वजह से नहीं है क्योंकि वहाँ पे अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो वो लोग अटैक करेंगे। और मकामी लोग वो कमीशन लेते हैं, वहाँ पे जो कोई पावरफुल बंदे होते हैं वो अपना कमीशन लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर बंदा बनाए वहाँ पे ना तो अपना टैक्स लेते हैं, एक तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो अपना टैक्स भी ऊपर से लेते हैं। तो इसी वजह से एजुकेशन, वो असल में लोगों को तालीम इसीलिए नहीं देना चाहते ताकि उनकी अजारा गिर्दी या उनकी जो बात चाहिए ना वो उनके ऊपर मुसलत रहे और उनको जो है ना कोई अपने राइट्स के लिए वो बात ना कर सके। और जिन लोगों को कुछ पता होता है नॉलेज का, फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और कुछ लोग बाहर के कंट्रीज में भी चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बलोच और पंजाब का कोई मसला नहीं है, बलोच की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं जी। एक तो मादनियात का भी मसला है, वहाँ पे जो मिनरल्स है ना, और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो वहाँ पर अमन भी इसीलिए नहीं लाना चाहती क्योंकि वहाँ पर अगर अमन आ गया तो मिनरल्स आएंगे और उससे फिर आर्मी का भी तो, इन्होंने भी तो कुछ खाना पीना होता है, इनके भी तो अपने बजट रखना चाहिए। अब अगर बलूचिस्तान में अमन आ गया और नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ अमन मायदा कर लिया, नवाज शरीफ तो मोदी का दोस्त है, और ये अगर दोस्त बन गए फिर आर्मी बेचारों को कौन बजट देगा?
और बलूचिस्तान में भी अगर अमन आ आपने गए। कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है। दोस्त है वो तो सिर्फ वैसे जब बाजवा को या किसी को एक्सटेंशन देनी होती है तब वहाँ पर हालात ख़राब कर लेते हैं, कहते हैं बस हालात ख़राब हो गया अब इनको एक्सटेंशन दे दे, ये न जंग मसलत हो जाए, इसलिए नई आर्मी चीफ का आना मुश्किल है। फिर जब वो बन जाते हैं फिर उसके बाद हालात सही हो जाते हैं। इंडिया में भी जो मोदी वो भी यही काम करता है, कश्मीर के हालात ख़राब कर लेते हैं, लोग उसको वोट देते हैं। यही मसला पाकिस्तान इंडिया में भी, ये दोनों आपस में मिले हुए आपस में दोस्त है, बस लोगों को जो है ना इन्होंने पागल बनाया हुआ है। ये सारे यही मसले हैं। जी बिल्कुल, आज जो वाक़या हुआ था वो बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो बलूचिस्तान में हुआ था। हुकूमत को भी उनकी ज़रूरत, उनकी जो मुतालिबात उनको मानना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत एक बैकवर्ड इलाके से, उनकी मतलब स्कूल ज़रूरत है, उनकी एजुकेशन ज़रूरत है, उनकी हेल्थ ज़रूरत है, उनको सबको पूरी करना होना चाहिए। हाँ। जी जी तो ये आप कह रहे हैं डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। जी, डिमांड बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।